टींग आ रहा है, रिंकू आ रहा है, पिंकू आ रहा है। हम कहते थे ना कि रुको ज़रा सब्र करो, सब कुछ होगा, ये लोग एक्सपोज होंगे, बस थोड़ा सा टाइम दो। और मैंने भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये लोग खुद को खुद ही एक्सपोज करने शुरू कर देंगे। मतलब वो इंजमाम उल हक और राजा पाकसा श्रीलंका वाले ने तो बात की, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर जो है ना बात नहीं की, किसी गोरे ने, किसी ने भी उसके ऊपर जो है ना बात नहीं की कि हो सकता है ये बात सच हो। लोग खामोश रहे सिर्फ और सिर्फ अपने IPL के कैरियर बचाने के चक्कर में, और लोग खामोश रहे, लेकिन ये खुद को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। आज दूसरा भी केस सामने आ गया। कल ये हुआ क्या है जनाब, ये मैच के दौरान बैट जो है ना इतना मोटा लेकर आ गया है। वैसे तो ICC ने जो चीज़ अलाउ की हुई है कानून के मुताबिक 67 मिलीमीटर जो है ना बैट की चौड़ाई होनी चाहिए, और 42 मीटर जो है ना मीटर कह जाता हूँ, मिलीमीटर जो है ना वो उसका एज होना चाहिए, जो किनारा होता है। उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। उससे ज़्यादा तब ही हो सकता है जब आप फिक्सिंग करेंगे। आप उसके अंदर कुछ मिलावट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी मिलीमीटर की उसकी वो जो चौड़ाई है और एज है वो बढ़ेगा, किनारा बढ़ेगा। तो ये जनाब एक और इनका केस सामने आया है कि इन्होंने, ये लड़का जो है ना इनका इंडिया का, ये बैट के अंदर जो है ना कुछ मिलावट की हुई थी, कुछ फिक्सिंग की हुई थी। तो ये इसके साथ खेलने के लिए आया, तो इतनी इनकी मजबूरी बन गई कि ये वो जो सांचा होता है ना, सांचा, ये ICC की तरफ से जो है ना होता है, ये सांचे के ज़रिए बैट आप चेक करते हैं कि ये बैट की चौड़ाई ज़्यादा तो नहीं है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ICC की तरफ से अलाउ होता है। तो ये इसके साथ अंपायरों को चेक करना पड़ रहा है, बैट चेक करने पड़ रहे हैं इंडिया के कि भाई किसका बैट मोटा है, किसका बैट सही है। मतलब जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हमने सोचा था कि हमें सोशल मीडिया पे शोर कर करके लोगों के जो है ना ज़मीर जगाने होंगे कि छोड़ दो IPL के कैरियर को, उनकी फ़िक्र छोड़ो और अपने जो है ना ईमानदारी से गेम खेलो, जो खेल को डिज़र्व करते हो आप लोग और सब लोग डिज़र्व करते हैं, वो जो है ना देखो। और इन्होंने उससे भी आगे किया है, मतलब एक दूसरे की नफ़रत में आकर खुद को खुद ही एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। मतलब बैट का पहले ही अंपायर्स को पता था कि बैट आया, क्रीज पे आया बैट्समैन, अंपायर ने फ़ौरन सांचा मंगवाया और चेक किया, बैट मोटा था। मतलब कि ये खुद को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी ये बातें निकल रही हैं ना, और ये मुझे पता है अभी ये कुछ भी नहीं होगा जब तक जेशा है, कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही जेशा रिमूव होगा, 1 साल है इनके पास, ले लें मज़े, बदमाशियाँ जितनी करनी है ना 1 साल कर लें। 2026 चल रहा है, 2027 के वर्ल्ड कप के बाद जेशा का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा मोहसिन नकवी, और ऐसी डांग फेरेगा ना कि इनको रख के मारेगा। वो कहते हैं ना वो कार्टून नेटवर्क, रख के मारा, ऐसे ही रख के मारेगा, जिस तरह रह के पहले मारा ना, जब हमने कहा कि हम तुम्हारे साथ खेलते ही नहीं है, जाओ जो करना है कर लो, तो फिर मिन्नतें तरले करते थे। तो जिस तरह उस टाइम मोहसिन नकवी ने रह के मारा ना, उसी तरह अभी दोबारा जो है ना रह के मारेंगे। बस थोड़ा सा 1 साल बदमाशियाँ कर लो आप लोग। इनका पीछे वाला टाइम पीरियड उठाकर देख लो भाई, ये पाकिस्तान से हारे 10 विकेट से वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड से हारे 10 विकेट से वर्ल्ड कप में। मतलब ये इतनी अच्छी टीम नहीं थी T20 में खासकर। और अभी जनाब इनकी टीम देखो, मतलब जेशा के आने से इनकी टीम ज़मीन से आसमान तक पहुंच गई। ये T20 मैच हार ही नहीं रहे हैं। मतलब कि भाई आखिरी 20-25 मैचेस इनके उठाकर देख लो, कोई 1-2 मैच हारे हुए हैं। मतलब जो भी आते हैं, ईशान किशन आ रहा है, अभिषेक शर्मा आ रहा है, संजू सैमसन आ रहा है, हार्दिक पांड्या आ रहा है, सूर्या कुमार यादव आ रहा है, फलां आ रहा है, टींग आ रहा है, रिंकू आ रहा है, पिंकू आ रहा है, मार रहे हैं भाई। टिक होती है लंबा छक्का, टिक होती है 100 मीटर का छक्का। भाई क्या यार, इतनी भी कौन सी क्लास है। और मान लेते हैं किसी एक आधे की क्लास हो सकती है, अब सारे के सारे प्लेयर्स की क्लास कैसे हो सकती है भाई। इंडिया में सारे क्लास वाले प्लेयर, टाइमिंग वाले प्लेयर पैदा होने हैं, और पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं, पूरे इंडिया में ही है सिर्फ। बाकी भाइयों सिर्फ 1 साल मज़े ले लो, 1 साल बदमाशियाँ कर लो, उसके बाद तुम्हारा जो अंजाम होगा ना वो पूरी दुनिया देखेगी फिर।